चलो Problem set 9th question. Line L touches the circle with center O at point P. Q is the midpoint of radius OP. देखो Q जो है midpoint है, OP का midpoint है. RS क्या है? chord है. RS is a chord to Q such that RS line L को parallel है. RS का measure 12 है. Find the radius of circle. हमें radius find करना है, तो हम यहाँ इसको join करते हैं. ये radius को join किया. सबसे पहले सम समझ लो, ओरली सम समझ लो. सबसे पहले तो ये टेंजेंट है. टेंजेंट और रेडियस मिल रहे हैं, तो क्या हो गया? टेंजेंट थ्योरम से ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ. फिर ये टेंजेंट और ये कॉर्ड पैरेलल है. पैरेलल है यानी ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, तो ये 90 तो ये भी 90. फिर सर्कल के सेंटर से एक लाइन आती है, कॉर्ड में 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो क्या हुआ? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो इसका मेजर 12 दिया है, तो ये 6 हो जाएगा. फिर रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस को हम x एज्यूम करेंगे, इसको x एज्यूम करेंगे. और OP में Q मिड पॉइंट है OP का, तो OP क्या है? x हो गया, और ये मिड पॉइंट है, तो OQ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ x हो जाएगा. तो हमारे पास इसका मेजर आ गया हाफ ऑफ x, इसका 6 आया, इसका x आया. पाइथागोरस से हमें रेडियस मिल जाएगा. तो सबसे पहले ये ले लेते हैं रेडियस है टेंजेंट का. यहाँ पे एक नेमिंग दे देते हैं, एक ए नेमिंग दे देते हैं. पहले लिखेंगे रेडियस OP is perpendicular to tangent PA. So therefore angle OPA equals to 90 degree. Tangent theorem. फिर उन्होंने पैरेलल दिया है, तो हम लिखेंगे sec RS is parallel to line L. So therefore angle OQR is congruent to angle OPA. रीजन लिखेंगे corresponding angle. Therefore OPA 90 है, तो एंगल OQR भी 90 हो गया. ये 90 हो गया. अब ये 90 है, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? RQ is half of RS. रीजन लिखेंगे perpendicular drawn from center of circle bisects the chord. यानी half of 12 6. RQ आ गया हमारा 6. अभी let the radius be x. देखो हम कहेंगे OR is equals to OP is equals to x हो जाएगा. अभी OQ फाइंड करेंगे. OQ क्या है? हाफ ऑफ OP. रीजन लिखेंगे पॉइंट Q is midpoint of OP, यानी हाफ ऑफ x, तो इसका मेजर आएगा x अपॉन 2. OQ का मेजर आया x अपॉन 2. अभी पाइथागोरस इन ट्रायंगल OQR, एंगल OQR is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem OR square is equals to OQ square plus RQ square. OR कितना है? x square
का स्क्वायर, आर क्यू है 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 36। अभी हम डायरेक्ट ये 4 को यहाँ नहीं ले सकते, क्यों? खाली सिंगल इसके अपॉन है, साथ में है ना नंबर, तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। जब पूरे में अपॉन होगा फिर हम यहाँ ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते, मैथ्स का रूल है। पहले 4 इंटू 36 144 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 36 144 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। अभी हम यहाँ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, 3 वहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 3, 3 4 12 8 48, एक्स स्क्वायर आया 48, एक्स आएगा रूट 48, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 यानी 4 रूट 3। तो नीचे स्टेटमेंट है, फॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 रूट 3 सेंटीमीटर। छापो। देखो गिवन में उन्होंने दिया है हमें सीपी और सीक्यू प्रूव करना है, और एक हमने कंस्ट्रक्शन ड्राइंग किया, सीटी को हमने टेंजेंट थ्योरम के द्वारा 90 डिग्री होता है। अभी सबसे पहले ये और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट थ्योरम के द्वारा, तो उसका जब तीन लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो ये और ये पैरेलल लाइंस होती है। तो जब तीन पैरेलल लाइंस है तो हमारी प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। हमारा था ना ये प्रॉपर्टी, ऐसा सम था, ये पैरेलल था ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी अपॉन बी सी डी ई अपॉन ई एफ करते थे, तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर हम आखिरी में सी टी पी और सी टी क्यू ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो हमें हो जाएगा सी पी और सी क्यू प्रूफ करना आ जाएगा, है ना। एट लास्ट में हमें सी टी पी और सी टी क्यू ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले परपेंडिकुलर वाली लाइन लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे sec AB is perpendicular to sec PQ, sec PQ is perpendicular to sec PQ, given sec CT is perpendicular to tangent PQ, tangent theorem। Therefore हम कहेंगे sec AB is parallel to sec CT is parallel to sec BQ। Therefore by property of three parallel lines क्या होगा, PT upon QT is equals to AC upon BC, but AC is equals to BC है, AC और BC इक्वल है, क्यों? दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो यहाँ डिसीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसके लिए AC अपॉन BC की वैल्यू हो जाएगी 1। AC अपॉन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में था, जब ये दो इक्वल है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी 1 हो गई, तो therefore PT अपॉन QT भी 1 हो गया, तो therefore PT और QT भी इक्वल है, यानी ये PT और QT इक्वल है। 90 डिग्री कॉमन साइड, कौन सा टेस्ट हुआ,
एस ए एस, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन ट्राइंगल सी टी पी एंड ट्राइंगल सी टी क्यू, पहले लिखेंगे sec CT is congruent to sec CT, कॉमन साइड, then angle CTP is congruent to angle CTQ, each is 90 degree, फिर sec PT is congruent to sec QT, हमने यहाँ प्रूफ किया। Therefore triangle CTP is congruent triangle CTQ by SAS test. Therefore sec CP is congruent to sec CQ, corresponding sides of